मेरे मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आप सबको वेलकम मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे www.rizwansyal.com। और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे। मैंने एक न्यू टूल का इजाफा किया है, सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूं। जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी मुयस्सर हो। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। जी तो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एलसीडी स्प्रेडर की, जिसका साइज है 7 इंच और इसकी जो कंपनी है वो है एम ट्रायंगल और इसका जो मॉडल है CP201A। इस बॉक्स के अंदर जो स्प्रेडर है वो 2 बटनों वाला मल्टी फंक्शनल है। इसको हम खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर कैसा स्प्रेडर निकलता है। इसके अंदर मौजूद है एक अदद पावर केबल जो कि इसको 220 वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होगी। इसको हम बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। नहायत ही शानदार खूबसूरत मॉडल है। और इसके साथ हमें मिलता है एक अदद इसका रबड़ पैड जो कि वैक्यूम के टाइम पे हमें ज़रूरत पेश आता है। एम ट्रायंगल का ये एक शानदार मॉडल है। इस मॉडल के अंदर 2-in-1 सिस्टम है। हीट और वैक्यूम के बटन को अलग कर दिया गया है। अगर हम चाहें तो हीट को ऑफ कर सकते हैं और अकेले वैक्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी स्प्रेडर की तरह एलसीडी डिस्प्ले है इसके अंदर। इसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है, ये सिर्फ हीटर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए है। अब इसको ऑन करते हैं और इसके ड्यूल फंक्शन को समझते हैं आखिर ये वर्क किस तरह करता है, हीटिंग और वैक्यूम। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 120 सेंटीग्रेड है। 120 मैक्सिमम है इसका। सेट के बटन को हम प्रेस करेंगे और अप के बटन को प्रेस करेंगे तो ये 120 तक है मैक्सिमम। एम ट्रायंगल के इस मॉडल में इस डुअल फंक्शन को समझने के लिए हम इसके टेम्परेचर को पहले सेलेक्ट करेंगे ताकि हम जल्दी समझ सकें। इसके टेम्परेचर को हम तकरीबन 50 पे सेलेक्ट करते हैं। फिफ्टी पे हमने इसको सेलेक्ट कर दिया है। अब जैसे हम दूसरे स्प्रेडर में इसका वैक्यूम का बटन जैसे ही प्रेस करते थे वैक्यूम भी ऑन हो जाता था और इसका हीटर भी ऑन हो जाता था, लेकिन इस मॉडल में जब तक हम हीटिंग के बटन को प्रेस नहीं करते ये हीट बिल्कुल नहीं होगा। वैक्यूम का बटन प्रेस करने से खाली इसका वैक्यूम ही स्टार्ट होगा। यही खूबी है एम ट्रायंगल के इस मॉडल में जो कि हमारे काम को निहायत ही आसान बनाता है। जब हमारा पैनल गर्म हो जाता था और हमें हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती थी, हमें मुकम्मल इसका ऑफ करना पड़ता था, लेकिन इस मॉडल में हम खाली हीटिंग के बटन को ऑफ करेंगे और वैक्यूम के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा वैक्यूम ऑन रहेगा और हीटिंग सिस्टम इसका ऑफ हो जाएगा। ओसीए रिमूविंग वाला काम आसानी से कर सकते हैं। इस टाइम पे इसका हीटिंग वाला बटन ऑफ है और हम इसके ऊपर अपना पैनल फिक्स करते हैं और खाली वैक्यूम चेक करते हैं इसका। तो इसका खाली वैक्यूम ऑन हो गया है और इसकी पकड़ भी बहुत मजबूत है। और आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर वहीं का वहीं है, बिल्कुल नहीं बढ़ा।
इस वक्त इसका खाली वैक्यूम काम कर रहा है। अब हम इसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद इसको कंफर्म करेंगे। इसके हीटिंग के लिए हम इसका हीट वाला बटन प्रेस करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस दौरान आप इसका वैक्यूम ऑफ भी कर सकते हैं और इसका जो हीटिंग सिस्टम है वो ऑन है और ये इस वक्त हीट हो रहा है। इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। इस वक्त ये हीट हो रहा है लेकिन वैक्यूम इसका मैंने बंद किया हुआ है, इसीलिए इसको ड्यूल फंक्शन कहते हैं। 2 in 1 यानी कि एक वक्त में हम इसकी एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऑफ कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अब मिसाल के तौर पे ये 42 पे हमें ऑफ करना है तो इसको हम ऑफ कर देंगे यहां से। तो ये इसकी आउटपुट की लाइट बिल्कुल ऑफ है, ये इस वक्त ट्रिप कर चुका है। हम इसको खाली वैक्यूम ऑन करते हैं तो इसका वैक्यूम ऑन है। इसका जो टेम्परेचर है वो इस वक्त ऑफ कर दिया मैंने। अब मैं इसका आराम से काम कर सकता हूं। ओसी रिमूव करने वाला वैक्यूम पे, इसके हीट के बटन को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं आपको दोबारा इसको ऑन ऑफ करके चेक करवाता हूं। दोबारा ऑन करने से पहले मैं इसका टेम्परेचर ज़रा लो कर लूं ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। इसका टेम्परेचर डाउन करने के बाद हम इसे दोबारा ऑन करते हैं और इसके फंक्शन को समझते हैं। इस वक्त ये ऑन हुआ है, इसकी आउटपुट की लाइट ऑन है जबकि इसका हीटिंग का बटन ऑफ है। इस सूरत में ये हीट बिल्कुल नहीं होगा। हम इसका खाली वैक्यूम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने इसका ओसी ग्लू रिमूव करना है। हम इसका वैक्यूम प्रेस करेंगे और इसका वैक्यूम ऑन हो गया है और इसका टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जितने टेम्परेचर पे हम इसका हीटिंग सिस्टम ऑफ करेंगे उसी टेम्परेचर पे रहते हुए हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है इस एम ट्रायंगल के मॉडल में। तो उम्मीद है गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे ग्लास कटिंग करेंगे और इसकी क्वालिटी को टेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।